It's time to invite a highly respected professional, Dr. Munib Rahman, Regional Director of the Pakistan Council of Research in Water Resources, to address us. Dr. Munib's expertise and dedication to the field of water resource and management and have a profound impact on sustainable development in our country. Please join me in welcoming Dr. Munib Rahman to the stage. Sir, we look forward to your valuable work. कोई डिफिनिशन बता दें। वेदर जी नहीं, वेदर माहौल माहौलियात तब्दीली। हाँ, वेदर बेसिकली स्पेसिफिक वो हवा की कंडीशंस है जो स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक जगह में अगर करती है, दैट इज कॉल्ड वेदर। अगर उसको सब सिंपल करते हैं, इन्होंने कहा कि मौसम, तो मौसम कौन सा मौसम, कहाँ का मौसम, किस टाइप का मौसम, ये चेंज होती है। अगर हम एक स्पेसिफिक जगह को ले लें, नॉर्दर्न बाईपास के साइड पे सिटी यूनिवर्सिटी को ले लें, तो इस जगह का अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, इसकी जो ह्यूमिडिटी चल रही है, इसकी जो हरारत की वो चल रही है, तो दिस इज कॉल्ड वेदर। बट वेदर कहाँ का, वेदर ऑफ दिस स्पेसिफिक लोकेशन, इस प्लेस का, तो इसको कहते हैं वेदर। अगर हम जाते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की तरफ, तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। अब चेंजेस हो रही है, वेरिएशंस हो रही है। अगर हम जिस तरह मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर हम ले लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की तरफ, अगर हम मूव करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तो उसके साथ क्या होगा, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आएगी, क्लाइमेट का चेंज आएगा, वेदर का चेंज आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। ये चेंजेस वही चेंजेस है जो मौसम में टाइम के साथ, ड्यूरेशन के साथ और स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ जो चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। तो इज इट क्लियर कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है? नेक्स्ट प्लीज। फिर अगर हम नेचर को ले लेते हैं, कुदरत को ले लेते हैं, तो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो आती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ हमारी जो माहौल में चेंजेस आती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। तो उसमें मल्टीपल चीजें, अगर हम शुरू कर देते हैं प्रेसिपिटेशन डिफिशिएंसी से शुरू कर देते हैं, हाई टेम्परेचर से शुरू कर देते हैं, हमारी जो यही माहौल है, यही क्लाइमेट है, यही वेदर है, इसको कुछ अवामिल है जो उसको इफेक्ट कर रही है, जो उसको पूरी तरह इफेक्ट कर रही है। फर्स्ट करें मैं आप लोगों को बता दूं, तो हमारी दिसंबर में कॉन्फ्रेंस थी, हमारे ऑफिस में थी, और उसमें सीनियर लेवल के वो इमरान साहब जो है, इमरान साहब, इसने अपने TMS की जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की एक्सपर्ट्स थे और इंचार्ज थे, उनको इकट्ठा किया था। तो इट वाज दिसंबर, और दिसंबर में उन्होंने AC लगाया हुआ था। फर्स्ट प्रेजेंटेशन मेरी थी, मैं जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ तो उन्होंने AC लगाया था। मैंने कहा गुड, इसी को मैं माहौलियाती तब्दीली कहता हूँ कि दिसंबर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो AC चलाएगा, लेकिन अब आप लोगों ने खुद चलाया हुआ है, AC चलाई हुई है, तो ये टेम्परेचर में जो राइज है, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इससे आप लोग देख लें कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो इसके साथ इन टच है, हमारी वाटर सिक्योरिटी जो है वो इसके साथ इन टच है। तो देखें हमारी जो जिंदगी की बेसिक चीज़ें है, वाटर और फूड है, जिसमें किसी भी तबके का, क्लास का, जो हम कहते हैं मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, तमाम क्लासेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। पानी, हर बंदा पानी पिएगा जो जिंदा सांस ले रहा है, चाहे वो हैवानात है, चाहे नबातात है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, इंसान है। तो ये सारे जो है ना, जो जिंदा चीज़ें हैं, वो उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, पानी की है। पानी के बाद उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, खुराक की। तो दो चीज़ों की सिक्योरिटी ज़रूरी है, उसकी हिफाजत ज़रूरी है। आप लोगों की वाटर सिक्योरिटी आ जाती है, सेकेंडली आप लोगों की आ जाती है फूड सिक्योरिटी। जब बंदे को पानी नहीं मिलता है, उसको प्यास लगती है, वो 2 घंटे गुजारा कर लेगा, 3 घंटे कर लेगा, 4 घंटे का, मैक्सिमम अप टू 5 घंटे के बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद हम आते पेट की तरफ। जब हमें भूख लगती है
तमाम चीज़ों को, चाहे वो हैवानात है चाहे वो इंसान है, जब भूख लगती है तो हमारी दौड़ होती है। हम कितना बर्दाश्त कर लेते हैं? मैक्सिमम 8 आवर्स, 8 to 10 आवर्स के बाद फिर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्लाइमेट चेंज में जो चेंज आ रहा है, जो राइज इन टेम्परेचर आ रहा है, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी वाटर इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है और फूड इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है, और इसी के साथ अगर हम देख लें, मैं क्यों कहता हूँ कि वाटर इनसिक्योरिटी आती है, वो इस तरह कि हमारी ऑपरेशन, परस्पायरेशन और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है जब टेम्परेचर में आ जाती है। सिर्फ गर्मी और सर्दी नहीं है, वो हमारी फसलें हैं। देखिए मई में हम क्या करते थे? गंदम को कटाई शुरू करते थे, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज आया है तो वो अभी जून जुलाई में जा रही है, तो इन चीज़ों को फूड सिक्योरिटी हमारी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। तो बाकी जो चीज़ें, एनर्जी रिसोर्सेज है और स्टीम फ्लोज है, इनफ्लोज है, रिजर्वायर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिड्यूस वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो भी हमारी उस पर इफेक्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे आज के मौजू पे हम एक चीज़ को टारगेट करेंगे, दैट इज द वाटर इनसिक्योरिटी। फिर वाटर इनसिक्योरिटी में हम कोशिश करेंगे, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, हम एक को टारगेट करेंगे, दैट इज द ग्राउंड वाटर। क्योंकि हमारे जो सर्वाइवल है और हम जो डिपेंडेंट है वो बेसिकली हम ग्राउंड वाटर पे, हर बंदे को घर में या बोर किया हुआ है या उसको ट्यूबवेल का पानी मिल रहा है, लेकिन हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है इसके लिए, जिंदगी के लिए। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो ग्राउंड वाटर हमारा किस तरह है, मैंने आप लोगों को 3 इनसिक्योरिटीज बताए। फूड सिक्योरिटी है, तो हमारी चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गई है। इसी तरह वाटर सिक्योरिटी है, और जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है, तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी काज बन जाती है कि उसको हमने कैसे एड्रेस करना है, और यूथ का उसमें क्या रोल है। जब ये 2 इनसिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूथ ने अपना रोल प्ले करना है, तो तब जाके हम वो करेंगे। और जिस तरह के अरबाब साहब ने आप लोगों को बताया कि हम SDGs की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है, उसको हमने अचीव करना है, तो उसमें SDG 6.1 जो है वो आप लोगों की ग्राउंड वाटर को, वाटर ऑफ पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को कंटेक्ट कर रही है। और फिर उसके बाद अगर 6.1 पे हम पहुँच जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर आ जाती है, और 6.2 में हमारे पास आती है ये ग्राउंड वाटर की बात आ जाती है। तो पाकिस्तान जो है 6th और 5th है वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के लिए, और इनमें 17 कंट्रीज जहाँ पे वाटर शॉर्टेजेस है और सीवियर शॉर्टेजेस है। इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। क्लाइमेट चैलेंजेस, जो सबसे बड़े हमारे क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, स्पेशल टेम्पोरल वेरिएशंस हैं, तो उसमें विट ईयर्स है, सीजन है। अभी देख ले, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि दिसंबर और जून, अभी दिसंबर गुजर गया है और जून चल रहा है, इसमें इतनी बारिशें होती थी कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता था। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऐसा पीरियड हुआ करता था जिसको पश्तो में जड़ई कहते हैं। इतनी बारिशें कंटिन्यूसली हफ्ता 10 दिन बारिशें लगी रहती है। लेकिन अभी हम जनवरी 20-22 में खड़े हैं, तो आप जरा 1 महीने पीछे देख लें कितनी बारिशें हुई है। तो हमारी जो विट ईयर्स है, सीजन है, वो कैसे चेंज हो रही है। विट ड्राई में जा रहा है और ड्राई सीजन हमारा जो विट में जा रहा है। विट में किस तरह जा रहा है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं 2022 की फ्लड्स की, तो हम केपी वाले कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। हमारे पास मिनरल वाटर अवेलेबल है। हम जो पानी कुओं से निकाल रहे हैं, ज़मीन से जो हमारा पानी निकल रहा है, ये मिनरल वाटर है। ये बॉटल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं मिनरल वाटर की। इसकी कॉस्ट आप देख लें, 600 ml 600 ml वाटर की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़। और हम घरों में जो पंप लगा लेते हैं फुल प्रेशर के साथ, इंची से लेकर 1.5 इंची का जो पाइप होता है वो फुल प्रेशर से बह रहा होता है। तो हम मिनरल वाटर से क्या करते हैं, गाड़ियाँ भी धोते हैं, घरों के किचन में बर्तन भी धोते हैं, वॉशरूम में भी मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप खुद बताएं कि हम गरीब को में कि मालदार को में, अल्लाह ने हमें जो दिया है वो इस तरह दिया है। यही एग्जाम्पल मैं देता हूँ 2022 के फ्लड के साथ। मैं आप लोगों को जरा कोरिलेट कर रहा हूँ, सुन ले। जब हम 2022 में सैलाब आया तो सिंध में जाए, सिंध में लोग मोटरवे पे पड़े हुए थे,
उनकी जो घर थे वो पानी से भरे हुए थे, जो पूरे घर थे, 2-2 छत तक पानी खड़ा हुआ था। मोटरवे पे उनकी सर्वाइवल थी। अभी यहाँ पे आ जाती है, मैं आप लोग होता तो वो जो पानी था उनका वैसे भी सलाइन वाटर है, नमकीन वाटर है, वो यूज के काबिल नहीं है। तो वो क्या करते थे, उसी फ्लड वाटर को यूज कर देते थे। इसके अलावा पंजाब आ जाए, पंजाब में आप वाटर क्वालिटी देख ले तो पिछले दिनों हम एक सर्वे कर रहे थे फिल्ट्रेशन प्लांट्स की थ्रू आउट पाकिस्तान। तो हमारे मुझे जो डेटा मिला है सेक्रेटेरिएट से, PHED से और WSSP से, PDA से, तो हमारे 178 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पेशावर में थे, जिसमें 80% नॉन फंक्शनल थे। मींस लोगों को इस फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत नहीं है। 20% सिर्फ हमारे फंक्शनल थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पानी है, जमीन से जो पानी निकल रहा है, वो आप मिनरल वाटर कह दे, आप आबी ज़मज़म कह दे, वो पीने के काबिल है। पंजाब में इसी यानी पिछले हफ्ते की मैं बात करूँ, लाहौर की मेरे पास जो लिस्ट आई है, क्योंकि हम पूरे फेडरल डिपार्टमेंट है, वफाकी महकमा है, पूरे पाकिस्तान से डेटा कलेक्ट हो रहा था और जा रहा था नेशनल असेंबली में। तो सिर्फ सियालकोट एक पंजाब का एक छोटा सा सिटी है, उसमें 752 फिल्ट्रेशन प्लांट थे, जिसमें सिर्फ 5% नॉन फंक्शनल थे, बाकी सारे फंक्शनल थे। तो अभी आप खुद अंदाजा लगा ले कि हम गॉड गिफ्टेड है कि नहीं। मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, अगर हम लाहौर की तरफ जाते हैं तो 1000 क्रॉस कर जाता है। तो फैसलाबाद की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वो उसकी क्वांटिटी जो है 1500 से बहुत है। मीन वहाँ पे जो लोग हैं वो फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी पिएंगे, वैसे पानी वो पी नहीं सकते। अगर हम बलूचिस्तान से शुरू हो के आ जाते हैं, सिंध में एंटर हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे सारा का सारा सैलाइन वाटर है। और अगर हम आ जाते हैं KP के, तो जिस तरह इमरान साहब ने आप लोगों को बताया, हम इधर से पेशावर से रवाना होते हैं और जस्ट कोहाट क्रॉस करते हैं, तो आप लोगों की वाटर स्कैर्सिटी, जहाँ पे जो लफ्ज लिखा वाटर स्कैर्सिटी की, वो शुरू हो जाती है। वाटर स्कैर्सिटी तो कोहाट से आगे आप डी खान बेट तक, हमारे बक्कर तक जाते हैं, बक्कर पंजाब शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे जो हमारी वाटर की पोजीशन है, वो लोग डिपेंडेंट है पॉन्ड्स पे। और इसकी मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा, एक जिंदा मिसाल देता हूँ। हमने 2022 में एक प्रोजेक्ट किया कोहाट हमू में, कुछ जगह सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे फिर मुख्तलिफ पैरामीटर्स है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलिक्स है, हमने वो स्टडी किए। तो हमारा KP का सारा जो KP है वो फिजिबल है, यानी पानी ले सकता है ज़मीन के अंदर। अगर हम रिचार्ज की तरफ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरफ जाते हैं तो वो ले सकता है। तो वहाँ पे हमने जब सर्वे कर रहे थे तो लोग डिपेंडेंट थे, पॉन्ड्स थे, तालाब थे, बारानी तालाब थे, उस पर लोगों की सर्वाइवल थी। वो उससे पानी पीते थे, उसी से कपड़े धोते थे, उसी से उनके माल मवेशी पानी पीते थे। उनके लिए पानी यहाँ से ये ओनली वाइल्ड सोर्स था। उनके घरों में कुएं सारे खुश्क थे। और इवन पब्लिक हेल्थ की एक स्कीम की मैं एग्जांपल देता हूँ, कहीं टू बहुत मशहूर स्कीम है, सोलराइज्ड वाटर सप्लाई स्कीम है। कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग जो है उससे पानी उनको मिल रहा था, और इस टाइम वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका था। इवन सिर्फ 2 से लेकर 5 मिनट तक वाटर सप्लाई स्कीम की, सोलराइज्ड वाटर सप्लाई स्कीम की जो सप्लाई थी सिर्फ 2 से 5 मिनट थी। जब हम गए, हमने लोगों को कहा कि भाई हम इस कुओं को ख़त्म कर रहे हैं, इस पानी को बेच रहे हैं नीचे ज़ेर ज़मीन जो हमारी कुदरत ने रिजर्वायर बनाई, उसमें हम इसको बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर यानी वो हमसे लड़ने के लिए तैयार थे, और हमने उनको ये कहा था कि हम इस कुओं को ख़त्म करके आपके घरों में पानी लाना चाह रहे हैं। वो नहीं मान रहे थे। साइंस से, आप लोग ये स्टूडेंट से, ये जनरेशन है, इन्होंने सोचना है कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ। मैं इस तरफ आ रहा हूँ। तो वहाँ पर यही हुआ, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ गए। जो बारानी पानी है उसको हमने हार्वेस्ट करना था, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना था। वो नहीं मान रहे थे। फिर एक गाँव वाले मान गए कि ठीक है, उनको जो था बिल्कुल ये बरसाती नाला जो होता है उसके दरमियान में उन्होंने पौंड बनाया था। और ये 2022 में जो मानसून बारिशें हुई थी वो कुछ ज़्यादा थी। तो सिर्फ एक मानसून के बाद वही हुआ जो हमने उनको बताया था, जो हमारी स्टडीज़, जो हमारी साइंस, जो हमारी रिसर्च कह रही थी, वही हुआ। हमने पिक्चर में आप देख लेंगे कि हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हमने वही बारानी पानी जाता है, और ये जो बारानी नाले जो होते हैं इसमें बह जाता है, चला जाता है, और ये सारा 2 घंटे का गेम होता है। आपने 2 घंटे में बारानी पानी जितना बारिश हो रहा है उससे मैक्सिमम चीज़ आपने ग्राउंड वाटर में भेजना है, ताकि लोगों के घरों में पानी पहुँच सके।
और वही पॉन्ड हमने ख़त्म की और वही पानी उनके घरों में आजकल हम पिछले दिसंबर में गए थे, अभी दिसंबर 2024 में हम गए थे, तो उनकी 6-7 फुट पानी है उनके घरों में और वही पब्लिक हेल्थ की सोलराइज वाटर सप्लाई स्कीम 2 घंटे सुबह पानी दे रही है, 2 घंटे शाम को दे रही है। मतलब ये है कि ये आप लोग स्टूडेंट्स से हमने सोचना है कि हमने अपने माहौल को हम क्या दे सकते हैं, हमने अपने लोगों को क्या दे सकते हैं। मैं सिंध, कराची या पूरी दुनिया की मिसाल नहीं देता हूँ। मैं आप जहाँ से हम रवाना होते हैं 20 किलोमीटर के बाद क्वाट है और 40 से लेकर 50 किलोमीटर तक हमारा क्वाट, हंगू और लकी मरत और करक है। तो इधर आप लोग जाएं और लोगों को देख लें। तो टेक्नोलॉजी से हमने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। इसके अलावा जो हमारी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि पेशावर में देख लिया, हैदराबाद में जो सबसे हमारे पेशावर का दिल कहा जाता है, वहाँ पे यानी एक डेवलप सोसाइटी है, उसमें आप देख लें कि अगर हम 1980 की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे वाटर टेबल था 100 to 120 और 100 के दरमियान था। अभी मैंने पिज़ोमीटर लगाया है अपने ऑफिस में जो ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग कर रहा है, वाटर टेबल की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अभी इस टाइम मेरे साथ जो वाटर टेबल है 292 फीट पे, सॉरी 390 फीट पे, 92 फीट पे इस टाइम वाटर चेक कर रहा है। तो डिप्लीशन इतनी तेजी से हो रहा है और मैंने जिस तरह के आप लोगों को बताया, हम और आप उसके कसूरवार हैं। दुनिया में कोई कौम इस तरह नहीं है जो मिनरल वाटर से गाड़ियाँ धो रही है। और हमारे सब स्टेशन आप देख के हम गाड़ी लेके जाते हैं ना, सुकून से बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं कि दो लोग, वो जिस प्रेशर से पानी दे रहा है, अगर हमारी किसी गाड़ी के नीचे पाइए में इतनी सी मिट्टी है ना, तो उसने प्रेशर से, पानी के प्रेशर से उसको निकालना है। तो हम और आप इसमें हिस्सा कितना डाल रहा है वाटर डिप्लीशन में, अभी सोच ले कि टेक्नोलॉजी तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा ये डाल रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी घर में साफ़ कर सकता हूँ। एक बाल्टी पानी से कम पानी लगेगा मेरा घर में अपनी गाड़ी खुद साफ़ करूँ। सर्विस स्टेशन लेके जाता हूँ तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि 600 ml की मैं 50 रुपये पे करता हूँ और जो सर्विस स्टेशन वाला मिनरल वाटर से मेरी गाड़ी धो रहा है, तो वो क्या करे। दुनिया की किसी मुल्क में फ्रेश वाटर से, सेफ वाटर से गाड़ियाँ नहीं धो जाती है, वहाँ पे रिसाइकल वाटर का कंसेप्ट है। और हमारे किसी भी हैदराबाद की मैंने एग्जाम्पल दी, वहाँ पे रिसाइकलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम वेस्ट वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो हैदराबाद के साथ बदबू फैला के जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लीन वाटर की बात कर रहा हूँ जो मेरे किचन से निकल रहा है, मेरे घर के फर्श धोने से निकल रहा है, उसकी रिसाइकलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया है, रेन वाटर जो उधर से पानी आ रहा है, मेरे घर का जो पानी है ये रिसाइकल होके जाए और इससे मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो रिसाइकल वाटर का कंसेप्ट है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में है। और फिर KPK में मैंने बताया कि हम मिनरल वाटर से गाड़ियाँ भी धो रहे हैं और हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी फूड की इनसिक्योरिटी पे आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मेरी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है, हमारी जो क्रॉप्स है उसके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। गर्मियों के फसल जो है सर्दियों में जा रहे हैं, सर्दियों के फसल गर्मियों में आ रहे हैं। तो ये क्या है, वाटर इनसिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी, हमें दो चीज़ों को कवर करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये ड्राउट की हालात देख लें, जब बारिश होती है ऊपर वाली पिक्चर में देख लें। एबटाबाद में हेलो या एबटाबाद में और इस्लामाबाद में कोई सोच सकता था कि फ्लड आएगा, सैलाब आएगा और वो गाड़ियों को बहा के ले जाएगा। 22 में देख लें और 18 और 22 के दरमियान देख लें 3 दफ़ा एबटाबाद के काबुल रोड पे गाड़ियाँ बह रही थी। इस्लामाबाद में आप देख लें 3 सेक्टर में जो गाड़ियाँ भाग के ले रही थी, इतना बारिश होती है। पैटर्न ऑफ द रेन जो है वो चेंज हुआ। एक तरफ नीचे वाली पिक्चर में हम जो है ना वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, डायरेक्ट वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पानी आ जाता है तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो मेजर क्लाइमेटिक इफेक्ट से जो हमारी जिंदगी को इफेक्ट कर रही है, ये कुछ कैलकुलेशन थे, इसकी जरूरत नहीं है। तो टाइम भी कम है। नेक्स्ट प्लीज। अब मोटे चीज़ों पर डिस्कस, ये मैंने आप लोगों को जो फूड इनसिक्योरिटी की बात की है, तो यार एक पिक्चर में आप लोगों को नजर आ जाएगा। जब टेम्परेचर में 8 डिग्री का राइज आता है, एनुअली 8 डिग्री का राइज हमें भी महसूस हो रहा है कि हम इस टाइम बैठे सुकून से, यानी इतना वो नहीं है, ठंड नहीं है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो डायरेक्टली उस पर हीट पड़ रही है, तो उसको किस हद तक वो पड़,
ये नीचे एक पिक्चर मेरी दी हुई है, ये जरा आप देख लें कि ये अभी हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, उस दिन बड़े जिम्मेदार है, उसने बताया था जो नीचे वाली पिक्चर है उसकी फील्ड की है, अभी वेजिटेबल की उसने लगाई थी और ये टेम्परेचर की राइस की वजह से उसकी सारी फसल जो है ना उसकी इस हालत में आ गई कि उसने जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसने कंप्लीट उसकी फसल उगी ही नहीं। तो ये हमारी फूड इंसिक्योरिटी को कवर करने के लिए कुछ चीजें हैं। ये वो जो मैं भी आपको एग्जांपल कर 2022 की फ्लड, ऊपर पिक्चर में आप देख ले घरों की ये हालत थी, घर इस हालत में सैलाब में लोग फंसे हुए थे। तो अगर इतनी फ्लो आएगी, इतनी वो आएगी तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसमें, और हर पिक्चर के साथ उसकी बोले ये हमारे डैम्स की कंडीशन देख ले, जो बड़े बड़े हमारे डैम्स है जिस पे हम डिपेंडेंट थे, जिस पे हमारा सारा इरिगेशन सिस्टम चल रहा है, जिस पे हमारी एनर्जी सिस्टम चल रहा है, मेजर चीज़ों की बड़ी बड़ी चीज़ों की हम बात कर रहे थे तो ऊपर उठा रहे और नीचे वाले पिक्चर में देखें जब ड्राउट्स आते हैं, जब खुशहाली आती है तो ये कंडीशन होती है। और ऊपर कभी ज़माना था तो बेला को हम ले लें, वर्षक को ले लें तो एक ज़माना था कि बड़े रहते थे और इवन उसकी जो फ्लोज है वो ओवरफ्लो में चले जाते थे। लेकिन अब पोजीशन ये है तो बेला है, काबुल की हम एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, मैं उसकी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। नेक्स्ट इधर हमने स्नो की जो कंडीशन लिखी थी, रिमेंबर एक ज़माना था, इट वाज बैक इन 2006 एंड 5 एंड 6 हम जाते थे ग्लेशियर ग्राफ्टिंग करते थे। ग्लेशियर ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है कि आपने जिस तरह के पौधों में ग्राफ्टिंग होती है, एक प्लांट में दूसरा प्लांट लगाया जाता है, इस तरह ग्लेशियर में ग्राफ्टिंग होती थी ताकि वो तेज़ी से ग्रो कर ले। अगर अच्छी स्नो है, अच्छी यानी ग्लेशियर है, उसको ग्राफ्ट किया जाता था किसी बुरे ग्लेशियर में ताकि वो भी सर्वाइव कर जाए और उसकी एक्सपेंशन हो, वो बढ़ जाए। अभी जो हमारी पोजीशन है तो आप देख रहे अटक में हम जाते हैं, जून जुलाई में बच्चे खेल रहे होते हैं और यही ग्लेशियर से हमारे जो दरिया सिंध स्वात आ रही है तो वो उधर से ग्लेशियर से होके आ रही है। इसी तरह फूड इनसिक्योरिटी की मैंने आप लोगों को बात की तो किस तरह हमारे एनवायरमेंटल डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्रॉप वाटर डिमांड, क्रॉप की जो वाटर डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो रही है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उसके नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज बेसिकली क्या होता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये है कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर। अगर हम मैं सब स्टेशन की एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने घर की एग्जांपल देता हूँ तो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, पानी को ज़ाया कर रहे हैं। और रिचार्ज उसका उल्टा है कि हमने किस तरह उसको वापस अपने नेचुरल रिजर्वायर जो है हमारा, जो पानी का ज़ख़ीरा कुदरत ने दिया, उसको कैसे रिचार्ज किया जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाती है। जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं वो क्या है, मैं अर्बन फ्लडिंग की आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में जो गाड़ियाँ पानी में बह रही थी तो उसको हम वो कर सकते हैं, वो भी मैन मेड है। हमने अपने हाथों से, इन हाथों से, हैंड से हमने क्या है वो किस तरह के हमने उसको कंक्रीट कर दिया। आप देख ले रोड बन रही है, साथ में उस पानी को गुजरने के लिए जो जगह है उसको भी कंक्रीट किया जाता है। तो जो रिचार्ज है, नेचुरल रिचार्ज प्रोसेस जो था हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, हमने कुदरत को डिस्टर्ब कर दिया। जब कुदरत को डिस्टर्ब कर दिया तो उसके रिजल्ट हमने 2022 में, 2010 में और 2018 में हमने नहीं किया था। नेक्स्ट ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोग डायग्राम से अच्छी तरह पिक्चर जरा आसानी से समझ में आ जाए। इसमें मैंने कोशिश की है कि पिक्चर हम लगा ली, ये फील्ड की पिक्चर है और नीचे से डायग्राम को उसमें आप देख लें। हम क्या करते हैं, लोग कुआं जब बोर करते हैं तो पानी के अंदर लेके जाते हैं बोर ताकि उससे पानी हासिल करें। हम चूंकि वापस पानी भेज रहे हैं उसको इन्वर्टेड वेल कहते हैं। इन्वर्टेड मीन उल्टा कुआं। हम क्या करते हैं, ऊपर की गैलरी बना देते हैं, फिल्ट्रेशन थोड़ी सी, बाकी नीचे बोर कर लेते हैं। अगर 200 पे हमारा वाटर टेबल है तो हम 150 तक ड्रिल करेंगे, नीचे जो है उसी तरह स्टेडा छोड़ेंगे, इसी तरह ज़मीन छोड़ेंगे ताकि पानी नीचे जाए और नीचे भी उसके लिए फिल्ट्रेशन मीडिया अवेलेबल हो। तो कुआं होता है रिचार्ज जो बेसिकली होता है उसको हम इन्वर्टेड कहते हैं, उल्टा कुआं होता है। फ्लो मीटर हम लगा लेते हैं। सिंपल टेक्निक जो है नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन हम दे रहे हैं
तो नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन मीन्स कुदरती तरीका, उसमें कोई मसनूई चीज़ नहीं, ऊपर भी हम मिट्टी डाल रहे हैं, ग्रेवल डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं और नीचे भी हम कोई चीज़ डाल रहे हैं। हाँ, इससे यार हमने जो अभी तक इनिशिएटिव्स किए हैं, हमने इसी क्लाइमेट चेंज को, इसी वाटर इनसिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए जो चेंजेस के जो इक़दाम किए हैं वो क्वाड में हमने लिए, जिस तरह मैंने आपको मिसाल डिस्कस किया। इसी तरह हमने मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में किए। मानसेरा में हमने, मानसेरा में हर बंदा सोच रहा है कि ग्रीन है, लश ग्रीन एरिया है, लेकिन उधर भी वाटर टेबल पे डिप्लीशन पे इतना बैड इफेक्ट पड़ा हुआ है कि पब्लिक हेल्थ की, चूँकि वाटर सप्लाई जो है वो पब्लिक हेल्थ कर रहा है, तो पब्लिक हेल्थ जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो थ्रेट है, अंडर प्रेशर है, तो उस वजह से हमने उधर भी कुछ काम किया है। इसके अलावा पिशावर एरिया की 5 डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली चरसदा, मर्दान, नौशहरा, पिशावर, इसको हम पिशावर वैली कहते हैं, तो इसका बेसन एक है, इसका जो नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वायर है ये सेम है, तो इससे हमने उसकी भी सर्वे की है, उसकी ग्राउंड वाटर मैपिंग की है, और ड्राइवर डिस्ट्रिक्ट में हमने 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो भी उधर भी किया है, बाकी इस्लामाबाद और पंजाब में हमने अभी इस पे काम शुरू है। मैं ग्राउंड क्लाइमेट चेंज की एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ, और वाटर में सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात करूँ, सरफेस वाटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ग्राउंड वाटर में हम अगर उसको भी सिक्योर कर ले तो हम एडाप्टेशन स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे और एसडीजीज के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए हमारी जो इंडियन बॉर्डर है, आसपास हमारे जो हमसाए हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हमसे ज़्यादा है, तो उसके अगर हमने आपको एग्जांपल दे तो ये देख लीजिए, हमने एक क्लाइमेट डिपार्टमेंट की एक वो दी हुई है, पिक्चर दी हुई है कि हमारी जो वो बेसन है इंडियन बॉर्डर के साथ, एक हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है, इसमें ट्रांस बॉर्डरी वाटर इशूज है, और उधर उसका इंडिया के साथ हमारे ट्रांस बॉर्डरी इशूज है। और ये नासा की 2009 की पिक्चर है, तो उसमें हम देखते हैं जो आप लोगों को पर्पल चीज नजर आ रही है, ये एरिया इस तरह है कि यहाँ पर वाटर स्ट्रेस है, तो वो हमसे पानी खींच रहे हैं, और अगर हमारे पास अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स नहीं होंगी, अपने जो ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में वो इनसिक्योरिटी की तरफ जाएंगी, तो हमारी फिर क्या पोजीशन होगी। नेक्स्ट, ये कुछ मॉनिटरिंग हमने की है, सेटेलाइट बेस्ड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग है। अगर इसको हम देख लें तो ये जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि टेक्नोलॉजीज है, हर बंदे ने अपने फील्ड में आगे जाना है और क्लाइमेट चेंज की एडॉप्टेशन स्ट्रेटजी अपनानी है। मैं अगर वाटर सेक्टर से हूँ तो मैं वाटर सेक्टर से ही आप लोगों को वो कर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज था, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं नासा के साथ भी हमारे जो चेंजेस है, ग्रेस है, वो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग पे काम कर रहा है, तो उनके साथ हमारे कुछ हुए, और मार्च 2018 से लेकर अब तक हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो नेक्स्ट में हमारे पास ये वही पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे हम लगे हुए काम कर रहे थे उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, हाँ ये आ गया, ये वो पिक्चर है जो हमने फील्ड में ऑलरेडी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रिचार्ज वेल्स या इन्वर्टेड वेल्स लगाए। ये पहला जो है ये इस्लामाबाद में देखते, इस्लामाबाद में जब फ्लड आया और उन्होंने गाड़ियाँ बहाई है, उसके बाद उनको एहसास हुआ सीडीओ को, गवर्नमेंट को, कि भाई अभी हमने क्लाइमेट को रिस्पॉन्ड करना है, यानी अपने माहौल को हमने रिस्पॉन्ड करना है, वो हमारे साथ जो चेंजेस आ रही है उस चेंजेस को अकॉर्डिंगली हमने रिस्पॉन्ड करना है। तो उसके लिए तकरीबन 200 रिचार्ज वेल सिर्फ इस्लामाबाद में लगी, और अभी 200 और लगाए जा रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि एक अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी, जब बारिश का पानी आ जाएगा वो ये कुएं खींचेंगे, ये कुएं पिएंगे उस पानी को, तो आगे जो आबादी पॉपुलेशन है उसको उठी को जो मैंने डायग्राम दिया था वही इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, और उसके बाद फिर आ जाती है बोरिंग, आ जाती है बोरिंग में हम ऊपर तो उसके साथ एक मॉनिटरिंग स्टेशन हो गया। नेक्स्ट, ये क्वाड हम वाला हमारा प्रोजेक्ट है। ये जो नीचे वाली कार्बन वाली पिक्चर है ये हमारा मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहाँ पे हमें वाटर टेबल में इंक्रीज और डिक्रीज का पता चलता है। बेसिकली प्रोजेक्ट तो है बिल्कुल अभी बरसाती नालों में, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास इस टाइम ग्राउंड वाटर की कंडीशन ये है, और हमने पर एनम यानी सालाना उसमें कितना इंक्रीज लेके आए, डिक्रीज लेके आए, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो हमारे पास।
जब पॉल्यूटिंग होगी साइंस आएगी, साइंस उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश करेगी। तो ये पब्लिक हेल्थ की एक स्कीम थी, वाटर सप्लाई स्कीम, इसी के साथ हमने किया था। इसमें जो दो इसमें कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो कुआं नजर आ रहा है नीचे वाली पिक्चर दीवार के साथ एक गोल शेप नजर आ रही है, तो ये इन्वर्टेड वेल है। ये पानी चूसने वाले, पानी पीने वाले कुएं हैं। और हमने काम पे लगाया जिसको हौड़ कहते हैं, जिसको बरसाती नाले कहते हैं, तो उसमें हमने लगाए। जस्ट पानी को थोड़ा सा रोकना है और फिर वो ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में जाएगा। सिंपल टेक्निक है, ये मानसेरा का है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये बलोचिस्तान में कुछ टेक्निक्स है, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, मुख्तलिफ चीजें अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज फिर आप लोगों को बताऊंगा कि हमने क्लाइमेट चेंज को रिस्पांस देना है। क्लाइमेट अगर चेंज ला रहा है तो इस चेंज को साइंटिफिकली हमने रिस्पॉन्ड करना है। जब हम साइंटिफिकली रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमारे साथ जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये इंडस्ट्रियलिटी है, हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो वाटर क्वांटिटी है, बेसिकली जब क्वांटिटी होगी तो क्वालिटी की तरफ हम जाएंगे। जब पानी होगा तो उसकी क्वालिटी पे बात की जाएगी कि ये गंदा है तो कितना गंदा है, सेफ है तो कितना है, अनसेफ है तो कितना अनसेफ है। तो उस पर फिर क्वांटिटेशन की तरफ हम जाएंगे जब पानी होगा। तो ये बेसिकली हमारा जो कैनाल सिस्टम है, हमारे के अपर स्वाब कैनाल है, काबुल रिवर कैनाल है, लोअर सेम कैनाल है, चतराल से आ रहा है, लोअर स्वाब कैनाल है, पिहूर का है, हाई लेवल कैनाल स्वाबी वाला है, टेंडा फीडर कैनाल है, वर्सक ग्रेविटी कैनाल है, वर्सक लेफ्ट बैंक कैनाल है। तो उस पर हमने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया और ये आप लोगों को जो नजर आ रहा है ऊपर ये कैमरा है जो मेजर कर रहा है फ्लो को, कैनाल फ्लो को। यानी हम अगर टेक्नोलॉजी को लगाते हैं तो हमें कितना, अब ये डेटा कहाँ जा रहा है? ये डेटा इस्लामाबाद में हमारे यहाँ उधर मॉनिटर पे है, हमारे ऑफिस में जैसे एंटर होते हैं आप बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी उस पर ये डिस्प्ले हो रहा है कि इस टाइम काबुल रिवर कैनाल जो है उस पर इतनी फ्लो जो है आ रही है। जब फ्लो कम होगी या ज्यादा होगी तो उसका हमें पता चल जाएगा। सेम जब हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन बनाते हैं, तो ग्राउंड वाटर सेम हम रियल टाइम डेटा हमारे पास आ रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या रोल अदा कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे। मैंने क्लाइमेट चेंज की, अपनी माहौल की एक छोटी सी जो हमें छोटा लगा है, एक छोटी सी चीज़ है। मैंने स्टार्ट में कहा था फूड इनसिक्योरिटी और वाटर इनसिक्योरिटी, दो चीज़ों को लिया था। अब इनसिक्योरिटीज को सिक्योरिटी में चेंज करना है, उसके लिए मैंने आप लोगों को फिर एक टेक्निक बताया, सिंपल जस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक टेक्निक है। किस लिए करते हैं? ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए करते हैं, अपने रिजर्वायर को, नीचे जो कुदरत ने जखीरा दिया है पानी का, उसको रिचार्ज करने के लिए। और उसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, सुबह जब हम उठते हैं टूथब्रश से स्टार्ट लेते हैं सवेरे से, तो हम नल का आराम से खोल लेते हैं, अपने अंदर वाटर है, नल का खुला हुआ मैं सुकून से ब्रश कर रहा हूँ, तो कितने गैलन ऑफ वाटर में सिर्फ टूथब्रश पे ज़ाया कर रहा हूँ। इवन अगर इस्लाम की तरफ हम आते हैं तो इस्लाम तो ये कहता है अगर आप दरिया किनारे भी वजू कर रहे हो तो आपने इसराफ नहीं करना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, तो किस तरह हम अपने क्लाइमेट को, अपने वाटर इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में चेंज करना है। अभी आगे कुछ मैंने लिखे, कुछ आप बताएंगे। तो स्टार्ट इधर से लेते हैं। अर्बन फ्लडिंग आई है, शहरों में सैलाब आए, तो उसको रोकने के लिए हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जरूरत है, हमें पानी की बहाव को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जरूरत है। रेगुलेशंस लानी है ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। कहाँ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है? प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, हमारे लिए अर्बनाइजेशन जो हो रही है, घरों पे घर हम बना रहे हैं, सोसाइटीज पे सोसाइटीज हम बना रहे हैं, और फिर जुल्म पे जुल्म ये कहते हैं कि उसको हम पक्का करते हैं। तो जितना हम रोड्स को, पेवमेंट्स को और उसको पक्का करेंगे तो उधर भी हमारी हालत खराब होगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है तो वो भी हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है, तो उसको हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। डोमेस्टिक हम अगर ये वो कहते हैं ना, जब विल हो, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ पे उन्होंने कुआं काटा, लेकिन हम कहते हैं जहाँ पे बंदे में एनर्जी हो, जहाँ पे चार्ज हो, तो वहाँ पे रास्ता होता है। तो ये चीज़ों में इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स हमने कन्वर्ट कर दिए, जिस तरह के अहबाब साहब ने आप लोगों को बताया कि हमने डिफॉरेस्टेशन शुरू की, उसको एफॉरेस्टेशन की तरफ लेके आना है ताकि हम अपने माहौल को बेहतर कर सकें। तो देव साहब आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन।
Maximum Music Studio.